Hello everyone, how are you all? This is your GS mentor आशीष कुमार सिंह in front of you and here I am today again with a very important session बच्चा लोग। और आज के सेशन में जो हम लोग देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं वो ये है कि 30 दिनों के अंदर किस तरीके से हम लोग जीएस को पढ़े ताकि हमारा जेएनवी का एग्जाम एक बार में हो जाए क्लियर। तो बने रहना इस सेशन में और देख के जाना, समझ के जाना कि किस तरीके से हम लोग कैसे पढ़े कि जेएनवी क्लियर हो जाए। अब तुम बोलोगे कि सर बड़ा आसान है, बुक खोलेंगे पढ़ना शुरू कर देंगे क्लियर हो जाएगा। जी नहीं बच्चों, एक चीज समझो, जो ये सब्जेक्ट है वो कहने को तो एक है लेकिन इसके अंदर 3 सब सब्जेक्ट्स है राइट। और इन 3 सब सब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं, नियरली 15 प्लस टॉपिक्स है स्टूडेंट्स। तुम लोग देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स है, क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, कंबशन, साउंड, लाइट, फोर्स, फ्रिक्शन, पता नहीं और क्या क्या, कैसे पढ़ा जाए वही तो समझना है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम लोग पढ़े और अपने हार्ड वर्क जो है उसको कन्वर्ट करें कहाँ पे, स्मार्ट वर्क में, ताकि जब हम तीर छोड़े तो तीर निशाने पर लगे और एक बार में ये एग्जाम हो जाए क्लियर। तो उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि देख के जाना और समझ के जाना कि हाउ टू कन्वर्ट योर हार्ड वर्क इनटू स्मार्ट वर्क इन ऑर्डर टू एस जेएनवी एग्जामिनेशन एंड स्पेशली द जीएस सेक्शन ऑफ जेएनवी एग्जामिनेशन इन द लास्ट 30 डेज। 30 दिनों के अंदर किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें। ओके तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं, जो एक सब्जेक्ट है जीएस, उसके अंदर 3 सब सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वी ऑल नो दैट राइट। लेकिन अब बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सी, क्रॉप प्रोडक्शन एक टॉपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक टॉपिक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स एक टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक टॉपिक है, रिप्रोडक्शन एंड रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस भी एक टॉपिक है। उसके आगे अगर हम केमिस्ट्री के देखते हैं तो मटेरियल्स है, कोल्स है, कंबशंस है, बहुत ही बेसिक से टॉपिक है। इन जनरल अगर तुम कंक्लूड करो तो 3 + 3 6 टॉपिक जो है वो तुमको बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे एंड 3 टॉपिक्स इज व्हाट यू विल बी इनकाउंटरिंग इन केमिस्ट्री। सो 6 + 3 = 9। 9 टॉपिक्स तो तुम लोग का यहीं पे हो गया, विच इज़ अ मस्ट फॉर यू टू रीड एंड लर्न। एट लीस्ट तो इन पे फोकस करके ही जाना। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज टॉपिक्स। इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो, इन पे फोकस करना, एम्फेसिस करना। क्यों? क्योंकि इनमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके अब फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं कि फिजिक्स जो है, हम कहते हैं कि जेएनवी में फिजिक्स इज द रियल किंग। व्हाई आर वी सेइंग दैट फिजिक्स इज द रियल किंग ऑफ जेएनवी? बिकॉज lot of questions from lot of topics in physics are coming in GNV directly, चाहे वो फोर्स हो या हो फ्रिक्शन या हो प्रेशर या हो साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ नेचुरल फिनोमिनन्स की भी बात करी जाए या फिर बात करी जाए लाइट की, उसके साथ साथ अर्थक्वेक की, उसके साथ साथ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर की या फिर सोलर सिस्टम की। ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड अंडर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स राइट। फिजिक्स के अंदर सब कुछ आता है। तो नियरली 8 टॉपिक्स तो यहाँ देखने को मिल गया और 9 टॉपिक्स तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में देखने को मिल गया। 8 + 8 16 + 1 17 सब टॉपिक्स तो एटलीस्ट ऐसे हैं जिन पे फोकस करना है। अब बात ये है कि सर 17 सब टॉपिक्स हैं और इन सब टॉपिक्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, वेदर इट वुड बी इजी, मीडियम और हार्ड। अब ये कैसे जानेंगे बच्चों? ये जानेंगे PYQ देख के, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के राइट। उसका टेंशन मत लेना, वी हैव मेड दैट थिंग फॉर यू। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थॉरोली स्टडी करा और समझा कि इस तरीके के इजी क्वेश्चंस को भी पूछा जाता है कि रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइटनिंग, अर्थक्वेक, सुनामी और लैंडस्लाइड। वी ऑल नो कि इसका आंसर होगा अर्थक्वेक राइट। तो ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ईजी सा रहा है एंड आई गेस कि 10 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स वुड बी मार्किंग इट राइट। ओके क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला है। तो जी हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको जेएनवी में देखने को मिलेंगे जो बहुत ही स्मूथ और स्ट्रक्चरल और बेसिक होंगे। उसके बाद आते हैं कुछ मीडियम लेवल क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, दीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर।
एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, दैट एटलीस्ट यू नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट सो दैट यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू एलिमिनेट द ऑप्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे जब तुम पढ़ोगे उन 17 सब टॉपिक्स को तो इस तरीके से पढ़ना है कि एटलीस्ट सम इंफॉर्मेशंस तो तुमको हर सारे चीज़ों के बारे में रहे। फॉर एवरी सब टॉपिक यू आर एटलीस्ट हैविंग सम इंफॉर्मेशन। हाउ दिस सम इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू, लेट मी टेल यू। ज़रूरी नहीं है ना कि जो भी तुम पढ़ रहे हो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक चले, समझ रहे हो, मेमोरी के अंदर बस जाए, समा जाए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो इसीलिए कुछ फैक्ट्स को तो मैंडेटरली याद रखना पड़ता है और कुछ फैक्ट्स ऑटोमेटिकली मैंडेटरली याद रह जाते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे कॉटन एंड मस्टर्ड बोथ आर खरीफ क्रॉप, कॉटन एंड मस्टर्ड बोथ आर रबी क्रॉप, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप, मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप, कॉटन इज अ रबी क्रॉप, मस्टर्ड इज अ खरीफ क्रॉप। अब यहाँ पे यू नीड टू नो अबाउट द मस्टर्ड ऑल्सो एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू नो अबाउट द कॉटन ऑल्सो। सपोजिंगली सपोज दैट यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट मस्टर्ड, मस्टर्ड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, बट कॉटन के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा था कि कॉटन रिक्वायर्स रेन, ओके, बारिश चाहती है, बारिश मांगती है, एंड इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ओके। खरीफ क्रॉप क्यों है, क्योंकि आर आई यहाँ पे भी है, आर आई यहाँ पे भी है। सो विद दिस वी हैव रिमेंबर्ड दैट ओके रेन जो है वो कॉटन मांगती है, दैट इज व्हाट इज खरीफ क्रॉप। सो सच टाइप ऑफ निमोनिक्स विल ऑल्सो इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। निमोनिक्स का मतलब कुछ ऐसे शब्द जो उसके थ्रू तुम किसी चीज़ को याद कर सको, ठीक है। तो यह बारिश के थ्रू हम लोगों ने याद रखा है कि कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, राइट। तो अब कौन कौन सा ऑप्शन बचता है स्टूडेंट्स, या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। ऑटोमेटिकली तुम लोगों ने क्या करा, डी को एलिमिनेट करा और बी को एलिमिनेट करा। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम 50-50 में हिट करना चाहते हो और वेदर यू नो और यू कैन गेस कि ओके मस्टर्ड तो पक्का रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप नहीं है। क्यों, क्योंकि मस्टर्ड कम पानी मांगता है, मस्टर्ड रिक्वायर्स लेस वाटर, एंड दैट इज वाई द आंसर इज दैट कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप एंड मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो देखा किस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा नॉलेज यूज़ किया, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और इसका आंसर एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो इस तरीके के एक्सट्रैक्शन मेथड को हम लोग अपने सेशंस में कंटिन्यूअस देखेंगे। घबराओ मत, आई विल बी टेलिंग यू दैट वी आर कमिंग विथ व्हाट फॉर ऑल ऑफ यू, वी आर कमिंग विथ अ 30-day रेगुलर प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। MCQ के फॉर्मेट्स में हम लोग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को टच करेंगे, सारे जगहों पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ तुम्हारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको कर देंगे ईजी, राइट। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले एक और चीज़ जान लो कि हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर, दैट इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी होते हैं। दैट इज हियर यू कैन सी द एथलीट सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प्स, इट इज ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, सपोजिंगली सपोज दैट यू डोंट नो कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, बट यू नो दैट इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो उस पर्टिकुलर चीज़ में कन्वर्ट होता है। कहीं पढ़ा था, कभी पढ़ा था, याद आ गया, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली बी गेट्स एलिमिनेटेड, सी गेट्स एलिमिनेटेड। बचता क्या है, ए और डी। अल्कोहल बहुत कम चांस है कि जब पसीना आएगा तो अल्कोहल निकलेगा, लैक्टिक एसिड निकलता है सर, लैक्टिक एसिड करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे लॉजिक लगाया, अल्कोहल एलिमिनेट किया, नॉलेज लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट किया। तो हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कैटर करेंगे, लॉजिक के साथ, उसके साथ साथ नॉलेज के साथ। लॉजिक प्लस नॉलेज से हम लोग हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ नॉलेज से हम लोग जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है उसको भी एलिमिनेट करने का काम करेंगे। तो इससे पता क्या चलता है स्टूडेंट्स कि ये जितने सारे टॉपिक्स हैं इनमें से मीडियम लेवल, इजी लेवल और हार्ड लेवल, सारे लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग डिकोड करते हैं, ओके। तो हर तरीके के क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम में, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके। सो हाउ शुड वी स्टडी, सर अगर सारे लेवल के क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से आते हैं तो हमारे लिए तो कंफ्यूजिंग हो गया, कैसे पढ़े। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो उसको 1 आवर पर डे दे दो, बायोलॉजी में उससे कम है, 45 मिनट्स दे दिया, केमिस्ट्री को 30 दे दिया। क्या मांगा आपसे, बस GS के लिए 2.5 घंटे फॉर 30 डेज। शाहरुख खान ने क्या मांगा था, एक दिन के लिए इंडियन हॉकी टीम से 70 मिनट, राइट। मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, 2.5 घंटे फॉर 30 डेज। माई पर्सनल गारंटी कि तुम जो भी यहाँ पे पढ़ोगे, व्हाट्सोएवर यू विल बी रीडिंग,
I'll be coming up with a proper 30-day MCQ session regarding all these topics which are associated with physics, chemistry and biology. सारे topics को हम लोग देखेंगे, MCQ के फॉर्मेट में देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, लॉजिक यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ नॉलेज यूज़ करेंगे एंड वी विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग ऑल योर questions, and I will teach you and guide you how to use elimination method as a ब्रह्मास्त्र. If you do not know the answer, तो elimination method को कैसे यूज़ करा जाएगा तुम्हारे ब्रह्मास्त्र के फॉर्म में. एंड along with that I will also teach you how to rot learn the things with the help of mnemonics. mnemonics के थ्रू भी कैसे चीज़ों को याद रखा जाए उसके लिए भी याद तो पॉसिबल एक सेशन लेके आ जाएंगे आप लोगों के लिए बस एक्सक्लूसिवली, और याद तो हम लोग इसी सेशंस में उन सारे चीज़ों को देख लेंगे. सो डू वन थिंग, do the best, rightly study करो 2.5 hours 2.5 hours every day for the last 30 days if you want to clear the GS section of JNV with flying colors. My personal guarantee कि इन सारे topics को देख लो, okay, and thereafter we'll be having a प्रॉपर MCQ सीरीज सेशन ऑफ 30 डेज जहाँ पे इन सारे टॉपिक्स से हम लोग MCQ एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे आप लोगों के लिए, चाहे इजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे हार्ड हो, हर तरीके के क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करा जाएगा. आपको क्या करना है, बस देखना है और बता देना है कि दिस इज़ द करेक्ट और द नॉट करेक्ट आंसर. अगर गलत हो गए तो सही हम कराएंगे, अगर सही हो गए तो एश्योर करेंगे कि आने वाले टाइम में भी सही रहो. कैसे? एलिमिनेशन मेथड सिखा के, कैसे निमोनिक सिखा के, कैसे टाइम का प्रॉपर यूज सिखा के. सो बने रहना, आना, देखना, समझना और इस एग्जाम को विथ फ्लाइंग कलर्स क्लियर करना. सो दिस वाज ऑल इन दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द सेशन. आई विल बी सीइंग यू विथ सच अनदर इंपॉर्टेंट सेशंस. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.